और प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने विभाग के निजीकरण के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। कई शहरों में कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाला। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें जरूर दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, कानपुर, वाराणसी, झांसी, लखनऊ, ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। निजीकरण के विरोध में, बिजली के निजीकरण के विरोध में ये बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं और मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। इसका विरोध किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की जा रही है। कानपुर, वाराणसी, झांसी और लखनऊ, 4 जगह 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखेंगे कि शहर का नाम जरूर बदला है, लेकिन कमोवेश तस्वीर सभी शहरों की कुछ एक जैसी ही है, क्योंकि यहाँ सभी बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं और सब बिजली के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध इन बिजली कर्मचारियों ने जताया है। बिजली कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाला और इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते नजर आए। तो इन 4 तस्वीरों में से सबसे पहले आपको हम लखनऊ की तस्वीर सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। मध्यांचल विद्युत निगम के सैकड़ों कर्मचारी निजीकरण को लेकर सड़कों पर उतर आए। इको गार्डन में विद्युत कर्मियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए, जिसके बाद पुलिस ने विद्युत कर्मचारियों को हिरासत में भी ले लिया, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये विद्युत कर्मचारी हैं जो कि बिजली के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और उनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया। लखनऊ के बाद आपको कानपुर की तस्वीर भी दिखाते हैं। यहां पर भी निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाला। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मशाल जुलूस निकालने के लिए पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो हर जगह विरोध किया जा रहा है बिजली के निजीकरण का और बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध इस फैसले का किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले का विरोध है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हाथ में मशाल आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि ये तरीका है बिजली कर्मचारियों का अपना विरोध जताने का। कानपुर और लखनऊ के बाद अब जरा वाराणसी में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन देख लीजिए। यहां भी निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने मशाल जुलूस निकाला। बिजली कर्मी भिखारीपुर से मशाल जुलूस लेकर निकले थे और फिर तस्वीरों पर आप जरा गौर फरमाइए। सड़कों पर देखिए किस तरीके से मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। कितनी भारी संख्या में बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और इस दौरान देखिए जाम की स्थिति भी बन गई। वाराणसी के बाद अब जरा देखिए झांसी में बिजली विभाग के कर्मचारियों का मशाल जुलूस। विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने निजीकरण निगमीकरण के विरोध में ये मशाल जुलूस निकाला। करीब सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मी इस दौरान सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के प्रति अपना आक्रोश जताया। बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करते हैं। शामली से खबर, जहां एक भीषण हादसा देखने को मिला। एसटी तिराहा स्थित पेट्रोल पंप के सामने तेज गति से आ रहे डीसीएम के नीचे आने से बाइक सवार दंपति की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डीसीएम और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं उसमें आप देखिए किस तरीके से डीसीएम एक बाइक को टक्कर मार देता है। दर्दनाक हादसा। दुर्घटना के बाद ये वो डीसीएम भी आप देख सकते हैं जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। एसटी तिराहा स्थित पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में जो ये तस्वीरें हैं दर्दनाक हादसे की, वो कैद हो गई। उधर बरेली से जमीन की जंग का एक हैरत अंगेज वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में 2 पक्ष मारपीट और फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दूर दूर तक खाली पड़े खेत, उसके बीच दौड़ता हुआ एक ट्रैक्टर।
और उस ट्रैक्टर के चारों तरफ भागते कुछ लोग। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में बंदूक। यकीन मानिए ये किसी फिल्म की आउटडोर शूटिंग नहीं। ये जमीन की खूनी जंग है। दो पक्ष जमीन पर कब्जे को लेकर आमने सामने युद्ध कर रहे हैं और खून के प्यासे हो चुके हैं। दिल को दहला देने वाला ये मंजर बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव सिंडिया गौटिया का है। दो पक्ष जमीन पर कब्जे के लिए एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। वहीं खड़े किसी ने इस पूरी जंग को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। फिर तो ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए दोनों पक्ष के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप की रिपोर्ट। और अब खबर शाहजहांपुर से। यहां गांव वालों ने रेलवे कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शाहजहांपुर से महज कुछ ही दूरी पर स्थित बहादुर हाल्ट की ये तस्वीर कम चौंकाने वाली नहीं लगती। रेलवे ट्रैक पर कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है लोगों के हाथों में लाठी डंडे हैं और वो दूसरे समूह के लोगों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मारपीट करने वाले छोटे छोटे ग्रुप में बटे हैं। संयोग इस बात का था कि इस बीच कोई ट्रेन वहां से नहीं गुजरी, वरना संभव है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मामला थाना तिलहर क्षेत्र के बहादुर हाल्ट का है। दरअसल यहां रेलवे पटरी को लेकर रेल कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में विवाद हो गया। रेल कर्मचारी सीमित संख्या में थे, लेकिन गांव वाले ज्यादा। ऐसे में गांव वाले उन पर भारी पड़े, लाठी डंडों से रेल कर्मचारियों पर हमला कर दिया। लेकिन बाद में यही वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई और हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। और अब खबर कानपुर से है, जहां आनंदेश्वर मंदिर परिसर अखाड़ा बन गया। भक्तों को दर्शन कराने को लेकर दुकानदार आपस में ही भिड़ गए। दुकानदारों के बीच में जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि यहां कई महीनों बाद धार्मिक स्थल खुले हैं। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से मंदिर परिसर में ही एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की जा रही है और कैसे मंदिर परिसर अखाड़े में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में विपक्षी दलों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। आज शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के आगे हल्ला बोला। किसानों और बेरोजगारों के मुद्दे पर विपक्षी दलों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ में सीएम हाउस के बाहर की ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा आज शिवपाल सिंह यादव की पार्टी यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे और सरकार की नीतियों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। प्रदर्शन के दौरान वो पुलिस से टकराने में जरा भी पीछे नहीं रहे। दरअसल ये सभी सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब इन्हें रोका तो ये पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया। इस पर प्रदर्शनकारी और भी भड़क गए और मंजर जंग के मैदान जैसा हो गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।
उधर मऊ में माफिया मुख्तार की गैंग के लोगों पर चुन चुन कर कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार की वसूली गैंग के सहयोगी सुरेश सिंह की गाड़ी को गैंगस्टर एक्ट में जब्त कर लिया गया है। अब तक प्रशासन 4.5 करोड़ से ज्यादा के वाहनों को कुर्क कर चुका है। और अब बात बिजनौर की करेंगे, जहां मामूली बातों को लेकर दो पक्षों के बीच में जमकर पथराव हो गया। घटना में कई लोग घायल हो गए। अपने घर की बालकनी में खड़ा ये शख्स निश्चय ही सिरफिरा लगता है, जो अंधाधुंध सामने वालों पर ईंट पत्थर फेंक रहा है, ये जानते हुए भी कि सामने वाला कोई नहीं बल्कि उसका पड़ोसी ही है। फिर भी वो किसी का सिर फोड़ने पर आमादा है। वैसे ये पत्थरबाज अकेला नहीं है, गौर से देखेंगे तो इसके अगल बगल ऊपर कुछ और लोग दिखाई देंगे जो कि उसका हौसला बढ़ा रहे हैं और वो जोश में पत्थरबाजी करता रहता है। दूसरी तरफ देखिए तो गली में कुछ लोग सहमे खड़े हैं, जिनके आगे जमीन पर ईंट पत्थरों का जमावड़ा देखा जा सकता है। मामला थाना नागलसोती के सैदपुरी इलाके का है। बताया जा रहा है कि यहाँ दो पक्षों में मामूली सी बात पर विवाद हुआ और बहस बढ़ते बढ़ते वहाँ पत्थर युद्ध शुरू हो गया। इस घटना में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक वीडियो पुलिस तक भी पहुँच गया है और पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। एबीपी गंगा के लिए बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। उधर मुरादाबाद में तैनात डीपीआरओ राजेश सिंह पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने ही लगाए हैं। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से इस मामले में ना तो पुलिस कुछ बोलने को राजी है और ना ही प्रशासन। अब पीड़ित पत्नी ने इस मामले में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर योगी जी की और आनंदी बहन के टाइम पर मेरी ये सिचुएशन है, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरे फादर एक आईएएस ऑफिसर थे गुजरात में, प्लीज आनंदी बहन गुजरात की बेटी हूँ। अपने पति नंद और नंदोई की ज्यादतियों से तंग आकर गुहार लगाने वाली ये महिला गुजरात के एक रिटायर्ड आईएएस की बेटी है, जिसकी शादी मुरादाबाद के जिला पंचायती राज अधिकारी राजेश कुमार सिंह से हुई। लेकिन वक्त और हालात की शिकार ये महिला अपने पति के खिलाफ राज्यपाल से मिलने की फरियाद कर रही है। उनसे गुजरात की बेटी के लिए इंसाफ मांग रही। प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट दिस। महिला का नाम मनीषा सिंह, जिनका आरोप है कि उनके पति के अवैध संबंध, जिन्हें गाजियाबाद के घर में रंगे हाथ पकड़ा है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता, लेकिन अपने पति की करतूतों के खिलाफ मनीषा ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें दहेज एक्ट के साथ दूसरी संगीन धाराएं लगाई गई। मनीषा का खौफ है कि उनकी जान लेने की कोशिश की जा सकती है और इसके लिए वो अपने पति और नंद नंदोई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुझ पर एसिड अटैक हो सकता है, मुझको कोई भी हमला किया जा सकता है, मैं ब्लड थिनर्स के ऊपर हूँ, एक पत्थर मारेंगे तो आई विल ब्लीड टू डेथ। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरी एफआईआर पर ध्यान दीजिए। अगर योगी जी की और आनंदी बहन के टाइम पर मेरी ये सिचुएशन है, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरे फादर एक आईएएस ऑफिसर थे गुजरात में। मनीषा का दावा है कि मुरादाबाद में तैनात उनके पति ने खुद के कोरोना पीड़ित होने का हवाला देते हुए गाजियाबाद आने से इनकार कर दिया। लेकिन मनीषा को पता चला कि उनके पति गाजियाबाद के अपने दूसरे मकान में किसी लड़की के साथ। मनीषा 6 तारीख को उस घर में पहुंची तो लड़की और अधिकारी दोनों मौजूद मिले। इस मामले में राजेश सिंह ने पत्नी और लोगों की आपत्तियों को खारिज कर दिया और लड़की के साथ रहने की बात करने लगी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस और जिले के आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पीड़ित मनीषा लगातार इस मामले में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है। पीड़ित का दावा है कि उनके पति राजेश के पुलिस और प्रशासन में अच्छे संबंध हैं, इसलिए दबाव में उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। राजेश कुमार सिंह जो कि डीपीआरओ मुरादाबाद हैं, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवाई है और उन पर काफी धाराएं जैसे कि 498A, 377, 506 वो सब लगी हुई हैं और साथ में उनकी बहन किरण और प्रदीप कुमार सब इन्वॉल्व हैं। ये महज इत्तेफाक ही है कि जब मध्य प्रदेश में स्पेशल डीजी का अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने का मामला सुर्खियों में है,
तो यूपी में भी एक अधिकारी अपने अवैध संबंधों को लेकर चर्चा में आ गया है। एमपी में तो महिला आयोग ने मामले में संज्ञान ले लिया है। उत्तर प्रदेश में निगाहें अब सरकार और सरकारी एजेंसियों पर है, जिनके जिम्मे मनीषा को इंसाफ दिलाना है। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।